क्या स्पिरिट विवेक ओबरॉय के करियर को वैसे ही नई दिशा देगा जैसे एनिमल ने बॉबी देओल को दी थी? 27 फरवरी 2026 को निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर स्पिरिट के मुख्य विलेन का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। इस बड़े खुलासे में ये पुष्टि हुई कि विवेक ओबरॉय फिल्म में प्रमुख प्रतिपक्षी की भूमिका निभाएंगे। यह उनके और वांगा के बीच पहली साझेदारी है। घोषणा के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों के बीच मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप को देखते हुए कई लोगों को उम्मीद थी कि विलेन के किरदार के लिए कोई पैन इंडिया या अंतर्राष्ट्रीय चेहरा चुना जाएगा। पहले ऐसी अफवाहें थी कि साउथ कोरियन अमेरिकन अभिनेता डॉन ली मा डोंग सोक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में डॉन ली की जगह विवेक ओबरॉय के नाम की आधिकारिक पुष्टि से फैंस का एक वर्ग निराश नजर आया। हालांकि विवेक ओबरॉय दमदार नकारात्मक किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। शूट आउट एट लोखंडवाला में उनका प्रदर्शन आज भी उनके बेहतरीन अभिनय में गिना जाता है। इसके अलावा उन्होंने विवेगम, लूसिफर, विनय विजयरामा, क्रिश 3 और कदुवा जैसी फिल्मों में भी नकारात्मक भूमिकाएं निभाकर अच्छी से मजबूत प्रतिक्रियाएं हासिल की हैं। वहीं संदीप रेड्डी वांगा ने हमेशा अपनी सशक्त निर्देशन दृष्टि का परिचय दिया है। चाहे नायक हो, खलनायक हो या नायिका, वे किरदारों को परतदार और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली ढंग से गढ़ने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्में अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल न केवल दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी गहरा असर छोड़ गईं। ये भी याद रखना चाहिए कि एनिमल में वांगा ने किस तरह बॉबी देओल के करियर को नई पहचान दी। उस फिल्म से पहले बॉबी देओल की मुख्यधारा के प्रतिपक्षी के रूप में कोई मजबूत पहचान नहीं थी, लेकिन एनिमल के बाद उन्हें विभिन्न इंडस्ट्री से कई नकारात्मक भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पिरिट के साथ इतिहास खुद को दोहरा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला तो समय ही करेगा। द राजा साहब के अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद कुछ ट्रेड विश्लेषक प्रभास की बॉक्स ऑफिस क्षमता को लेकर सतर्क जरूर हैं, लेकिन फिर भी यह उम्मीद बरकरार है कि स्पिरिट वांगा की सफलता किले को आगे बढ़ा सकती है। फिल्म 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फर्स्ट लुक पोस्टर में केंद्र बाईं और विवेक ओबरॉय एक शानदार मैरून टेक्सचर रोब में खड़े नजर आते हैं। उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस पहने हैं और सलीके से संवारी हुई मूंछ तथा साइड पार्टेड हेयर स्टाइल के साथ उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली और अधिकारपूर्ण दिखाई देता है। उनके होठों के बीच जली हुई सिगार है, जिससे हल्का धुआं उठता नजर आता है, जो उनके किरदार में शक्ति और खतरे की आभा जोड़ता है। उनके दाहिने हाथ में आंशिक रूप से एक बड़ी मुड़ी हुई तलवार दिखाई देती है, जो संभावित हिंसा और प्रभुत्व का संकेत देती है। उनकी सीधी और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा स्पष्ट रूप से वर्चस्व को दर्शाती है। पोस्टर के अग्रभाग में गहरे बरगंडी लेदर सोफे पर ऐश्वर्या देसाई बैठी नजर आती हैं। उन्होंने काले सनग्लासेस और सादा सफेद टॉप पहना है। उनके हाथ में एक कागज है और उनका हाव भाव शांत तथा संयमित प्रतीत होता है। चश्मे के कारण उनकी आंखें पूरी तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका भाव गंभीर और केंद्रित लगता है। उनके संयमित बैठने के अंदाज और पीछे खड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के बीच का विरोधाभास पोस्टर में एक रोचक तनाव पैदा करता है।